प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा सही सलामत हैं। और आज परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप सभी को मैं दिल से स्वागत करता हूँ। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं। और आज का जो वचन का जो शीर्षक है कुड़कुड़ाना। कई बार हम काम करते समय लोगों के साथ कुड़कुड़ाते हैं, कई बातों पर हम कुड़कुड़ाते हैं। उसके बारे में आज सुबह हम परमेश्वर के वचन से ध्यान करते हैं। और फिलिपियों के 2 अध्याय के 14 पद में इस तरह से पौलुस लिखता है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। भाई बहनों, बहुत से काम हम बड़ी खुशी से करते हैं, परंतु अधिकतर कामों में हम कुड़कुड़ाते भी हैं। ये कुड़कुड़ाने का पाप भी एक खतरनाक पाप है। इजरायलियों में ये पाप पाया जाता था, इसलिए बार बार परमेश्वर इनसे नाराज हो जाता था और इनको बड़ी बड़ी सज़ा देता था। जब सब कुछ ठीक रहता था तब तो ये परमेश्वर की स्तुति करते थे, परंतु जंगल के रास्ते में छोटी सी समस्या भी अगर आ जाए तो ये लोग मूसा पर कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगते थे। मूसा कहता था कि तुम हम पर नहीं परंतु परमेश्वर पर बुड़बुड़ाते हो। यह निर्गमन 16 अध्याय के 8 पद में पाया जाता है। हर पाप जो मनुष्य करता है वो परमेश्वर के खिलाफ है। हनन्याह जो झूठ बोला, पतरस ने कहा तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। प्रेरितों के काम 5 अध्याय के 4 पद में यह पाया जाता है। परमेश्वर कभी कभी हमको दुखों में डालकर हमारी परीक्षा करता है और इससे वो मालूम करना चाहता है कि हमारे मन में क्या है। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय के 2 पद में इसको हम पढ़ सकते हैं। सबके जीवन में दुख का समय भी आता है, परंतु उस समय कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए, परंतु हर बात में उसका धन्यवाद करना चाहिए। भजन संहिता 34 अध्याय के 1 पद में ये लिखा है, क्योंकि वो जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। हमारे बारे में वो हमसे ज़्यादा जानता है। वो चाहता है कि हम दुखों में से खुशी मनाएं। याकूब के 1 अध्याय के 2 और 3 पद में इसके बारे में पाया जाता है। इससे परमेश्वर खुश होगा, क्योंकि सारी बातें मिलकर परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए भलाई उत्पन्न करती है। क्योंकि ये रोमियो के जो पत्री है उसके 8 अध्याय के 28 पद में हम पढ़ सकते हैं। हबक्कुक कहता है कि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष में धोखा पाया जाए, खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शाला में भेड़ बकरियां न रहें और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मनन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। यहोवा मेरा बल और मूल है। हबक्कुक 3 अध्याय के 17 से 19 पद तक जब हम पढ़ते हैं, इसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। हमारी ताकत परमेश्वर है, इसीलिए उसमें खुशी मनाना सीखें। हम उसी के पास में आए हैं और उसी के पास वापस लौट जाएंगे, इसीलिए वही हमारा सब कुछ है। वो हमसे ज़्यादा हमारे बारे में जानता है। वो हमको कभी कभी दुख देकर परखता है कि हम उसको कितना प्यार करते हैं। यदि दुख आते ही हम कुड़कुड़ाने लगते हैं और ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये कैसा परमेश्वर है, ये तो दुख देता है, ऐसा परमेश्वर हमें नहीं चाहिए, ये सुनकर वो दुखी होता है। इसीलिए हर दुख और मुसीबत में उसका धन्यवाद करना सीखें, कुड़कुड़ाना बंद करें। जब परमेश्वर ये समझ जाएगा कि आप दुखों में भी उसको प्यार करते हैं और इस संसार के दुख मुसीबत आपको उसके प्यार से अलग नहीं कर सकते। ये रोमियो 8 अध्याय के 35 पद से 39 पद तक हम पढ़ सकते हैं। तो वो अयूब की तरह आपके भी सब दुख
दूर कर सकता है और कर देगा। वो ऐसा कर सकता है यदि आप कुड़कुड़ाना बंद करें और धन्यवाद करना शुरू करें। इसलिए मित्रों और मेरे भाई बहनों, आज हमारे जीवन में यदि इस प्रकार के जीवन में घटना हो रहा है, तकलीफ आ रहे हैं, या तो काम से दबे हुए हैं, किसी भी हालत में हमें उस समय कुड़कुड़ाने के बजाय परमेश्वर को हम देखें, उसके दुख को याद करें, और जो हमारे बोझ को परमेश्वर उठाता है वो हमारे दिल में इतना साहस कर देगा कि हमारे कुड़कुड़ाना बंद होगा। हम आसानी से हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं और एक पॉजिटिव जीवन, एक आशीषित जीवन, एक ऐसा निश्चित जीवन जी सकते हैं। और परमेश्वर हमारे संग में हमेशा रहेगा, क्योंकि उसने कहा है कि मैं तुम्हारे संग में रहूँगा। इसलिए प्यारे मित्रों, मेरे भाई बहनों, हम हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें और एक ऐसा पॉजिटिव जीवन लेकर हम परमेश्वर को महिमा करते हुए आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के एक गवाही की तरह इस दुनिया में रहें। कुड़कुड़ाते हुए एक चिंतित जीवन, दुखी जीवन, अफसोसी जीवन, असफलतापूर्ण जीवन जीकर हम संसार में जी नहीं सकते, क्योंकि हमने परमेश्वर को पाया है और वो परमेश्वर हमको शांति देगा, वो परमेश्वर हमको जीत देगा, विक्टोरी देगा। वो परमेश्वर हमको हमारे ज़िंदगी में एक परिवर्तन लाएगा, जो परिवर्तन हमको कुड़कुड़ाने से दूर रखेगा और उसकी आशीषों को गिनती कर करके हम परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले बन सकते हैं। इसलिए भाई बहनों, आज ही अपने जीवन में निर्णय कर लीजिएगा, अपने मन में निर्णय कर लीजिएगा कि कहें प्रभु से, प्रभु मुझे हर बात में तेरे कामों के लिए, आशीषों के लिए और तेरे दिए हुए जीवन के लिए धन्यवाद देने का जीवन दे। तो इस प्रकार से हम अपने क्रिश्चियन जीवन को दुनिया में जीकर एक ज्योति के तरह परमेश्वर के महिमा के लिए हम बन सकते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, आप सबको परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के आशीष लेकर आज के वचन को समाप्त करते हैं। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति और पवित्र आत्मा के संगति और संभागिता हम सबों के साथ आज से लेकर सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। धन्यवाद।